राम राम बच्चों। बच्चों कैसे हो? बच्चों पढ़ रहे हो? बच्चों स्वास्थ्य तो ठीक है तुम्हारा? कुछ अटपटा नहीं लग रहा? बार बार बच्चों बच्चों बोल रही हूँ। क्या करना चाहिए मुझे? अरे एक बार बच्चों बोल दिया और दोबारा मैं बच्चों की जगह बोल सकती हूँ। आप ठीक हो ना? तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल? तो बिना बच्चों के मैं बार बार कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा को ज्यादा आकर्षक और ज्यादा सुविधाजनक बना लेती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन शब्दों को क्या कहते हैं? जो मैंने बच्चों की जगह काम में लिया, कभी मैंने तुम लिया, आप लिया, तुम्हारा लिया, क्या तुम्हें क्या कहते हैं इसको? जो भी कहते हैं ना इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिख दिया? अब मैं आपको बताती हूँ। इन्हें कहते हैं सर्वनाम, जिन्हें आपने इंग्लिश में पढ़ा है प्रोनाउन। आज मैं उन्हीं के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से। लेकिन सर्वनाम पढ़ने से पहले मैं आपको संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ, और संज्ञा पढ़ाने से पहले मैंने आपको छोटी सी चीज बताई थी। आज फिर मैं उसको रिवाइज करूंगी। बहुत काम की चीज है। यदि वो चीज याद नहीं करेंगे आप, शब्द विचार, तो आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण किसी भी शब्द को नहीं समझ पाएंगे। बेटा एक बात ध्यान रखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो है वर्ण, मतलब अक्षर। सार्थक वर्णों के समूह को, यानी कि जब अक्षर मिलते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है, तो उन्हें हम कहते हैं शब्द। ठीक है? ये शब्द मुख्य रूप से रूप के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है विकारी शब्द, विकारी, विकार, जिसमें विकार पैदा हो जाए, जो परिवर्तन हो जाए, जिसमें काल के कारण, वचन के कारण, लिंग के कारण परिवर्तन आ जाए, उन्हें हम कहते हैं विकारी। और दूसरे होते हैं अविकारी। अविकारी, जिसमें विकार पैदा ना हो, चाहे कोई सा भी वचन हो, चाहे कोई सा भी लिंग हो, चाहे कोई सा भी काल आ जाए, कोई सा भी कारक आ जाए, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये विकारी शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और ये अविकारी शब्द भी चार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। याद है बच्चों, आपने अंग्रेजी में भी ये जरूर पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद आ रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना? नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण। याद आ रहा है? प्रीपोजिशन संबंधवाचक, कंजक्शन समुच्चय बोधक और एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक शब्द। बस कितना समानता है ना, तो जल्दी से याद होना चाहिए आपको। हिंदी अंग्रेजी में दोनों चीजें एक सी हैं भाई, कोई अंतर नहीं है। तो जब आप वहां पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो ये समझिए रिवीजन हो रहा है, यहाँ पढ़ रहे हैं तो वहां आपका रिवीजन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये शब्द होते हैं, ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं और दुनिया के सारे शब्द इसमें समा जाते हैं। तो आज हम इसमें से पढ़ रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं आप इसमें से? सर्वनाम। इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है? तो तैयार हैं आप लोग सर्वनाम पढ़ने के लिए? मैं आपको समझाती हूँ और आपको मैं पीडीएफ भी देती जा रही हूँ, साथ में टेक्स्ट भी देती जा रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। चलिए ध्यान देते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की थी तो मैं बार बार बच्चों बच्चों बोल रही थी, है ना? संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर बेटा? समझ आ गया? अब तो इस बात को समझने के लिए अपन एक बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं कामता प्रसाद गुरु, उनकी परिभाषा को देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं आपके प्रश्न किस तरीके से आएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार बताइए, है ना? विस्तार से उनका वर्णन कीजिए, निश्चय अनिश्चय सर्वनाम का अंतर बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम को विस्तार से बताइए। इस तरीके का आपको निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, परिभाषा वगैरह सब। तो कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, मैंने बताया ना विकारी, और विकारी में सर्वनाम, विकार मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाए, जिसमें लिंग के कारण, वचन के कारण परिवर्तन हो जाए, कारक के कारण परिवर्तन हो जाए। जैसे देखो, मैं खाना खाती हूं, हम खाना खाते हैं। अब देखो, मैं के काम तो एक ही हो रहा खाने का, लेकिन जब
मैं आया तो खाती आया, और जब हम आया तो खाते आया। और यदि मैं कह दूं राम खाना खाता है तो राम भी क्रिया तो वही कर रहा है, पर राम के लिए खाता आया। तो देखो खाती, खाते और खाता शब्द में परिवर्तन हुआ ना, इसे हम कहते हैं विकार आना, शब्दों में विकार आना। तो सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। इसमें भी लिंग के आधार पर, इसमें भी वचन के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। एक व्यक्ति है तो मैं आएगा, और ज्यादा व्यक्ति है तो हम आएगा, परिवर्तन आ गया ना कर्ता में, तो इसको विकारी। तो कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों राम राम, फिर मैंने कहा बच्चों कैसे हो, फिर मैंने कहा बच्चों पढ़ तो रहे हो। तो ये तो मैं बच्चों की जगह मैं कहूंगी आप पढ़ तो रहे हो, तुम कैसे हो। तो ये तुम और आप, ये पूर्व संबंध है, किससे? बच्चों से। ये दोनों के लिए शुरू में नहीं आएगा तुम राम राम, ऐसे थोड़ी बोलूंगी मैं तुम राम राम, नहीं। तो पहली बार तो मुझे संज्ञा बोलनी पड़ेगी बच्चों राम राम, फिर उस बच्चों के लिए मैं तुम और आपका प्रयोग करूंगी। तो संज्ञा से जहां उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह संज्ञा नाम है। जैसे गाय कहने से केवल गाय का बोध होता है, बैल, भैंस, बकरी, पेड़ आदि का नहीं। परंतु वह यह आदि कहने पर पूर्वापर संबंध के अनुसार ही किसी वस्तु का बोध होता है। जैसे मैं आपसे जब बच्चों की बात कर रही थी तो तुम और आप, फिर मैं बच्चों के लिए ही प्रयोग कर रही थी। क्लियर बेटा? इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आगे देखते हैं। संज्ञा से जहां उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है। क्लियर? उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। चलिए जैसे एक अपन उदाहरण लेके देखते हैं कि मधु ने कहा कि मैं शिक्षक हूं। ठीक है, अब मधु के स्थान पर क्या पद काम में लिया? मैं शिक्षक हूं। मधु ने कहा कि मैं शिक्षक हूं। मधु ने कहा कि मैं शिक्षक हूं। तो यहां पर मधु के स्थान पर क्या काम आ गया? मैं। उन लोगों ने कहा हम सुन रहे हैं। लोगों के स्थान पर क्या काम आया? हम। ठीक है, फिर राधा ने कृष्ण से पूछा कि तुम कब बंशी बजाओगे। तो यहां कृष्ण के लिए क्या शब्द आ गया? तुम। रोटी मत खाओ क्योंकि वह खराब है। अब ये वह किसके लिए आया है? रोटी मत खाओ वह खराब है, रोटी के लिए आया। तो यहां मैं, हम, तुम, वह सर्वनाम शब्द है। ओके बेटा, मुझे आशा है कि आपको सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। हिंदी में अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। आपको 6 प्रकार के सर्वनाम के नाम याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? कोई दिक्कत आएगी? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब एक एक सर्वनाम को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे आप इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। याद आ गया आपको? बस वही चीज है ये पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए डिटेल से पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, यानी केवल यह मत समझ लेना कि पुरुषवाचक सर्वनाम में तो केवल पुरुष के काम आएगा। यहाँ पुरुष का मतलब है व्यक्ति, वो चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है ना? कोई जीव, कोई प्राणी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले अर्थात स्त्री और पुरुषों के बदले आता है। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह पढ़ेंगे। अब देखो, मैं कहने वाला आ गया, तू मध्यम पुरुष, सुनने वाला आ गया और वह अन्य आ गया। ये तीनों क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम। याद आ गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी थर्ड पर्सन। ओके बेटा? तो उपयुक्त वाक्यों में मैं, तू, वह सर्वनाम है। यहां वार्तालाप के समय 3 पुरुष हैं। कहने वाला पुरुष मैं, सुनने वाला पुरुष तू, और जो पुरुष बातचीत में उपस्थित नहीं है वह है वह। लेखक या वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, पाठक या श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं और शेष सब अन्य पुरुष में आते हैं। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हुए। कितने भेद हुए? 3 भेद। पहला भेद है उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्लियर? कौन सा? फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला या लिखने वाले के नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम,
मुझको, मैंने, मुझे। यद्यपि हम शब्द बहुवचन है, लेकिन इसका प्रयोग कई बार हम एक वचन के रूप में भी कर लेते हैं आदर सूचक लगाने के लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, मैं घर जाऊंगा। मैं क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। हम भगवान को नहीं देख सकते। हम। यह निबंध मैंने लिखा है। यह। मुझे सिनेमा देखना पसंद है ना? मुझे। ओके, मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या आएगा? यह निबंध मैंने लिखा है। इसमें मैंने, यह नहीं है। यह तो यहां पर सर्वनाम ही नहीं है, बताऊंगी ये चीज भी बाद में। यहां पर मैंने है। मध्यम पुरुष सर्वनाम बात सुनने वाले श्रोता के नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा और तेरा। याद आ रहा है? यू, योर, है ना? उदाहरण के लिए तू कुछ भी बोल देता है। तुम अब बोल सकती हो। तुम्हें कुछ कहना बेकार है। आप मेरे गुरु हैं। तुम्हारा घर बहुत दूर है। तेरा बस्ता बहुत भारी है। तो तेरा, तुम्हारा, आप, ये सब क्या हो गए? मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम संबंधी एक अन्य तथ्य आपको बता रही हूं, कुछ विशिष्ट बातें बता रही हूं जो थोड़ा सा अलग हटके हैं कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। प्राय बातचीत में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे यहां अकेले मत ठहरो। ठीक है, यहां तुम अकेले मत ठहरो। तुम, तो यहां तुम बहुवचन के रूप में गया, पर यह एक वचन भी हो सकता है और बहुत लोगों के लिए भी कहा जा सकता है। तू शब्द का जो प्रयोग है वो एक वचन में प्रयोग या तो अपने से बहुत छोटे के लिए किया जाता है और या फिर किसी का अपमान करने के लिए या उसका निरादर करने के लिए कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, मैं तुझे अभी बाहर का रास्ता दिखाता हूँ, अनादर कर रहे हैं अपन किसी का, तब अपन तू भी उतर आते हैं, तू तड़ा के उतर आते हैं ना। जब अपने किसी से लड़ाई हो जाती है तो अपन तू तड़ा के उतर आते हैं। या फिर जो बहुत छोटा होता है तो लाड़ में हम उसको तू बोलते हैं, बेटा तू यही रुक, मैं तेरे लिए बिस्कुट लेता आऊंगा। तो तू शब्द का प्रयोग बहुत अधिक घनिष्ठता हो, बहुत अपनापन हो, बहुत अधिक प्यार और श्रद्धा जताने के लिए किया जाता है। जैसे जनरली माँ के लिए बच्चा तू का प्रयोग कर लेता है ना बेटा। जैसे अपन क्या देते हैं, तू तो मेरा भाई जैसा है, अपनापन दिखाने के लिए। हे भगवान, तू ही हमारा रक्षक है, भगवान के प्रति श्रद्धा के लिए। आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के आदर या सम्मान के लिए भी किया जाता है। जैसे आप हमारे लिए भगवान हैं, आप हमारे पूज्य हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो आप है वो आदर सूचक शब्द। और देखो वही बात है, आप एक वचन के लिए भी आ सकता है और आप बहुवचन के लिए भी आ सकता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष को छोड़कर अन्य सब संज्ञाओं के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, इन्होंने, उनसे, ये सारे के सारे शब्द हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, वह कल खेलने नहीं आएगा, वह। वे नहीं आएंगे, वे। उन्होंने वादा किया है, उन्होंने। उसे कल बुला लेना, उसे। उन्हें जाने दो, उन्हें। इनसे कहिए कि मुझे परेशान ना किया करे, इनसे। क्लियर? अब देखो, इनसे कहिए कि मुझे परेशान ना किया करे, इसमें इनसे तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और मुझे परेशान ना किया करो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर? तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से क्लियर हो गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं और थोड़ी थोड़ी तुलना करते जाइए अपने इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखो, हाजिर है ना मधु गुप्ता, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। दूसरा जो सर्वनाम है उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से मालूम पड़ रहा है निश्चयवाचक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम पास की या दूर की किसी खास वस्तु की ओर संकेत करे उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चय, जिसमें निश्चय हो। दूसरे शब्दों में सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। इंग्लिश में याद आ रहा है, दिस और दैट। उदाहरण देखिए, यह कोई नया काम नहीं है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। यह मेरा मकान है, वह उसकी कार है। ठीक है? निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो पास की बात बताए, एक वो जो दूर की बात बताए।
तो दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम दैट, इंग्लिश वाला दैट, जो शब्द दूर वाली वस्तुओं के निश्चित रूप से संकेत करता है उसे हम दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह दूर के पदार्थ की ओर संकेत करता है, इसलिए इसे हम दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा पेन है, वे किताबें हैं। ओके, इनमें वह और वे दूर वाली वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए उन्हें हम निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह निकट के पदार्थ को संकेत करता है, जैसे यह बोतल है ना, यह चश्मा है, ये बिल्कुल मेरे पास है, मैं छू रही हूं इनको, तो ये निश्चयवाचक है, लेकिन ये कैसे हैं? निकटवर्ती निश्चयवाचक। उदाहरण के लिए यह पेन मेरा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें यह और ये निकट वाली वस्तु का बोध करा रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम संबंधी कुछ अन्य विशिष्ट बातें भी मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज ना हो कि कहीं कहीं इसका अलग तरीके से भी प्रयोग होता है। दो संज्ञाओं में से पहली के लिए यह और दूसरे के लिए वह का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखो, मेरे पास बोतल और चश्मा है, दोनों है, तो मैं मान लो पहले बोतल की बात कर रही हूं, यह बोतल है, तो मैं इसको कहूंगी वह बोतल नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी यह बोतल है, वह चश्मा है। तो दूसरी के लिए तो मैं कर दूंगी वह, और पहली के लिए मैं कर दूंगी यह। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? एक उदाहरण और ले लेते हैं। कोयल और कोई में यही भेद है कि यह मधुर बोलता है और वह कटुवचन। ठीक है, दोनों दूर हैं, लेकिन हमने पहली वाले के लिए यह का प्रयोग ले लिया। यह शब्द कभी कभी वाक्य या वाक्यांश की ओर भी संकेत करता है, जैसे जन गण मन, यह हमारा राष्ट्रीय गीत। अब ये जन गण मन ये वाक्यांश है, इसके लिए यह शब्द कहा गया है। वह का पुराना रूप सो है। बहुत पुराने समय में जब हिंदी द्विवेदी युग की जो हिंदी पढ़ी जाती थी उसमें वह को सो भी कहा जाता था। इसका प्रयोग आज भी कभी कभी कर लेते हैं। सो तो है, अपन कहते हैं ना, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, हाँ अपन बोलते थे यह तो है, तो यह तो हम क्या कह देते हैं? सो तो है ना, ऐसे बोल देते हैं ना। तो इस तरीके से जो सो है वो भी यह और वह की जगह काम में आ जाता है। तीसरा जो सर्वनाम है उसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय नाम से मालूम पड़ रहा है, जिसमें कोई डिसाइडेड चीज नहीं है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, कोई डेफिनेट नहीं है कोई। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका निश्चय ना हो पाए, जैसे कोई, कुछ, है ना, दाल में कुछ काला है, कोई आया है, कोई तो बोल रहा है, सब कोई, हर कोई, कोई और, सब कुछ, कुछ का कुछ आदि भी अनिश्चयवाचक ही सर्वनाम है। उदाहरण के लिए कोई आया था, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कुछ तो है, तो ये हो गए आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो सर्वनाम है उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से मालूम पड़ रहा है, देखो आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, नाम से ही इतने अच्छी तरीके से व्याकरण लिखी गई है, इतनी अच्छी तरीके से हमारे व्याकरणाचार्यों ने व्याकरण को डिसाइड किया है कि नाम से ही अपन को, मैं आपसे बार बार कहती हूँ ना, हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा है, हर चीज के पीछे तर्क है, कोई भी चीज यूं ही हवा में नहीं उछाली गई है, हर नाम के पीछे भी कोई ना कोई तर्क और तथ्य है। तो जो उसकी परिभाषा है वही उन्होंने नाम भी रखे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन सर्वनामों का प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए करें उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया, कौन, क्या, तो ये हो गए आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। उदाहरण के लिए कौन है दरवाजे पर, कौन आया था, तुम क्या खा रहे हो, क्या चाहते हो, तुम क्या लाए हो। क्लियर बेटा, या कोई दिक्कत, समझ में आया? तो चलिए, कौन और क्या में विशेष अंतर यह है, देखो एक बात और ध्यान रखना, कौन और क्या, कौन हमेशा प्राणियों या चेतन वस्तु के लिए आता है और जो क्या आता है वो जड़ पदार्थों और भाववाचक संज्ञा के लिए आता है। ध्यान रखिए, कौन और क्या में क्या अंतर है। क्यों व्यक्ति के लिए हम कह रहे हैं तो कह देंगे कौन आया, तो ये नहीं आया, क्या आया। और वो क्या लाया, किसी वस्तु के लिए कह रहे हैं तो कहेंगे क्या लाया, तब नहीं कहेंगे कौन लाया। ठीक है ना, तो कौन लाया तो व्यक्ति के लिए पूछ रहे तो कौन आएगा। ठीक है,
अब है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से मालूम पड़ रहा संबंध बताने वाला हो जो, है ना। इंग्लिश में याद आ रहा आपको रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत बढ़िया एक आप प्रोवर्ब पढ़ते हैं, एज यू सो सो यू रीप, जो बोगे वही काटोगे। यह है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से दो पदों के बीच का संबंध पता चले उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वसुदेव नंदन प्रसाद के शब्दों में जिस सर्वनाम के वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो। जो जागत है सो पावत है, वह जो ना करे सो थोड़ा है। वह कौन है जो पड़ा हुआ रो रहा है। कभी कभी संबंधवाचक सर्वनाम की कल्पना भी करनी पड़ती है। दिखता नहीं है पर हम कल्पना करते हैं, उसका प्रयोग होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जैसे गया सो गया, हुआ सो हुआ। अब उपयुक्त वाक्यों में जो शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, जो गया सो गया, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं कि इसके आगे जो शब्द आएगा और ये अंडरस्टूड है। ठीक है। जो छठा सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई ओन, इंग्लिश में कहते हैं ना माई ओन, हिज, हर, ये हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निज का अर्थ होता है अपना, वाचक का अर्थ होता है बोध कराना। तो अपना ज्ञान कराने वाला अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाला। इस प्रकार स्वयं का अर्थ का बोध कराने वाला सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, खुद। उदाहरण के लिए हम आप कर लेंगे, तुम आप देख लेना ये काम, मैं खुद ही चलता हूं, यह आप ही आप बकता जा रहा है, इसे किसने बुलाया। उपयुक्त वाक्यों में पहले आई हुई संज्ञा सर्वनाम की चर्चा करने के लिए उसी वाक्य में हमने आप सर्वनाम का प्रयोग किया है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। बहुत ध्यान से देखिए, ये आप शब्द है ना, वो आपने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आया था, मध्यम पुरुष में, और यहाँ निजवाचक में भी आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा विशिष्ट रूप से पढ़ लेते हैं कि आखिर उस वाले आप में और इस वाले आप में क्या अंतर है, और निजवाचक जब सर्वनाम में हम आपका प्रयोग करते हैं तो किन परिस्थितियों में करते हैं। निजवाचक आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा निश्चय करने के लिए होता है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूं, मैं आप वही कार्य कर रहा हूं। निजवाचक आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, उसके लिए बोला हमने आप चलते बने, खुद चलता बना, मतलब है ना भाई, औरों को नहीं, अपने आप को सुधार रहा है, अब खुद को सुधार रहा है। ठीक है। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं आप भला तो जग भला, मतलब सब लोग के लिए भी आप शब्द का प्रयोग हो जाता है। सब भले तो हम भले। और विशेष बात यह है जो मैं आपको अभी कह रही थी कि निजवाचक सर्वनाम के आप और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के आप में अंतर है। देखो, आपका प्रयोग वहां भी दो प्रकार से हुआ था। एक मध्यम पुरुष में भी हो रहा था, मतलब मध्यम, जैसे आप कहते आप क्या कर रहे हो, ये मध्यम पुरुष में हो गया। और कई बार क्या होता है कि अपन किसी का परिचय दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं मंच पर और मैं उनका परिचय दे रही हूँ कि आज क्या कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ मैंने आप किसके लिए लिया, अन्य पुरुष के लिए आप शब्द का प्रयोग कर लिया। क्लियर, उदाहरण से समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि यह कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। वही पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। हम पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं। जैसे आप मेरे सिर आंखों पर हैं, आदर सूचक। मैं आप ही आ जाऊंगा, निजवाचक। निजवाचक जो आप है ना, वो दोनों वचनों में प्रयोग लिया जा सकता है और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई, सर्वनाम का अर्थ बताया, सर्वनाम के प्रकार बताए, और प्रकार बता के कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जिनका प्रयोग दो दो तीन तीन जगह होता है। जैसे आप है, आपका प्रयोग मध्यम पुरुष में भी हो रहा है, आपका प्रयोग अन्य पुरुष में भी हो रहा है, आपका प्रयोग निजवाचक के लिए भी हो रहा है। और इनकी जो अपवाद हैं कि आप बहुवचन के लिए भी काम आ सकता है, आप एक वचन के लिए भी काम आ सकता है, ये सब मैंने आपको उदाहरण देके स्पष्ट किए हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए कि मैडम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं समझा दूंगी। यदि आपको मेरे ये वीडियो, मेरे ये विचार, मेरा ये जो काम मैं आपके लिए कर रही हूँ पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।